बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पारा नंबर 29 सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 37 में एक डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है जिसको ज़्यादातर लोग गलत पढ़ते हैं और अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ हमने किस नून को पढ़ना है, किस नून को नहीं पढ़ना और किस लेटर को किसके साथ मिलाना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की वीडियो में सबसे पहले हम इस वर्ड को अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युम्ना। किस तरह पढ़ा हमने? मिन मनिय्यिन युम्ना। अब सबसे पहले हम इसको आसान तरीके से समझने के लिए इसका जोड़ करेंगे, यानी इसकी हिज्जे करेंगे। मीम मीम जे मिम। अब यहाँ हमने क्या किया है, इस नून को हमने नहीं पढ़ना, मीम को हमने डायरेक्टली मिलाना है इस मीम के साथ। मीम मीम जे मिम। मीम के ऊपर तजदीद आ रही है, गुन्ना भी करना है। और यहाँ पर एक और गुन्ना बन रहा है जिसका मैं आपको बता दूं कि नून साकिन है। यहाँ पर नून साकिन के बाद यहाँ पर हुर्फ़ यरमलून में से, जो कि हुर्फ़ यरमलून 6 होते हैं, या रॉ मीम लाम वाव नून, तो हुर्फ़ यरमलून में से यहाँ पर नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर गुन्ना कर रहे हैं। मीम मीम जे मिम। मीम ज़बर मा। मिम मा। नून नून या ज़ेनी। मिम मनी। अच्छा, यहाँ हमने नून को मिलाया है इस या के साथ, फर्स्ट या के साथ। मिम मनी। अब हमने फर्स्ट या को मिलाना है सेकंड या के साथ। इस या पे 2 ज़ेर हैं, मिलाएंगे। या 2 ज़ेर यी। अच्छा, यहाँ भी हमने या पे गुन्ना करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये तनवीन यानी कि 2 ज़ेर हैं, उनको तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद यहाँ पर हुर्फ़ यरमलून में से या आ रहा है, तो फिर हमने यहाँ पे गुन्ना करना होता है। तो इस कायदे का नाम होता है इदगाम। तो हमने इसका जोड़ किस तरह करा? या 2 ज़ेर यी। पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। मिम मनी यी। या मीम पेश युम नून खड़ा ज़बरना। मिम मनी यी युमना। अच्छा, यहाँ हमने नून पे ही अपना एंड कर दिया है वर्ड, क्योंकि या ऊपर नीचे इसके कुछ नहीं लगा हुआ है, तो या हमने स्किप कर देना है। या सिर्फ लिखने में आया हुआ है, पढ़ना नहीं है। नून पे ही हमने अपना ये वर्ड एंड कर देना है, नून पे ही हमने वफ़ कर देना है। तो वफ़ की सूरत में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ना इसी तरह ही हमने पढ़ना होगा। दोबारा इस लेटर को हम पढ़ेंगे। मिम मनी युमना। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आज का लेसन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर कोई लेटर आपको समझ नहीं आता है, कोई डिफ़िकल्टी होती है उसमें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह उस पर भी एक नई वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए, ताकि डेली लेसन्स आपको ईज़िली मिल सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।